हेलो एवरीवन। अब हम एक न्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स दे रखे हैं और 2 रूट्स दे रखे हैं। क्यूबिक है तो इसके 3 रूट्स होंगे, पर हमें 2 दे रखे हैं और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है कि वो क्या है। तो देखो आंसर, तो इसके हमें रूट्स गिवन क्या है। रूट्स आर 1/2, इसे अल्फ़ा मान लेती हूँ। बीटा को मैं हाफ प्लस √2 मान लेती हूँ। तो तुम्हें पता है गामा क्या होगा, गेस करो। तो गामा जो होगा वो होगा हाफ माइनस का √2। ये तुमने सीखा होगा कि इफ़ एनी रूट इज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई रूट इस फॉर्म का है, द फॉर्म p प्लस √q, सो अनदर रूट विल बी, अनदर रूट विल बी p माइनस √q। ये तुमने रिजल्ट याद किया होगा, ठीक है, कि p प्लस √q है तो p माइनस √q भी एक दूसरा रूट एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमें सिर्फ 2 दे रखे हैं, तीसरा हमें खुद अपने आप से बता देना है कि वो हाफ माइनस √2 होगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें पता है कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है वो कैसा होता है, वो ऐसे दिखेगी, x³ माइनस का sx s1x प्लस का s² प्लस का s2x माइनस का s3 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन है ये s1 s2 s3 है क्या। s1 होता है सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, तो ये सम है ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम। अब मैं एक ही बार रूट्स लूँगी और उन्हें ऐड कर दूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। s2 क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, एक साथ मैं 2 को लूँगी। तो एक बार मैं अल्फ़ा बीटा लूँगी, फिर बीटा गामा लूँगी, फिर गामा अल्फ़ा ले लूँगी। अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा। s3 क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, तीनों एक साथ ले लूँगी, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा। और यहाँ पे जो है साइन ऑल्टरनेटिव चलता है, एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो स्टार्टिंग माइनस से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 3/2, और √2 से जब ये प्लस होगा तो वो कट जाएगा, तो 3/2 आ गया हमारा s1। s2 कितना होगा, मैं नीचे सॉल्व कर दूँ s2 को, अल्फ़ा इंटू बीटा हाफ इंटू हाफ प्लस √2 प्लस का हाफ √2 हाफ प्लस √2 इंटू में हाफ माइनस √2, फिर उसके बाद हाफ माइनस √2 इंटू में हाफ। अब देखो सबको सॉल्व करती हूँ 1/4, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया तो ये 1/4 1/4 1/4 3 बार आ रहा है, तो 3/4। तो ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा -2 करा तो आ जाएगा 4 2 8 माइनस 5/4। तो s2 हमारा आ गया -5/4। अब है s3 क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -√2 इंटू में हाफ प्लस √2, ये करेंगे, ये होगा 1/4 -2 a माइनस बी, a प्लस बी क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो गया। मल्टीप्लाई करो 1/8 -1 विच इज -7/8। s3 क्या आ गया मेरा -7/8, तो क्या है, हाँ -7/8। अब देखो हमारी हमने इक्वेशन क्या की थी, वो ऐसे थी, प्लस s2x प्लस s3 इज इक्वल्स टू 0, x³ माइनस s1 कितना आया था हमारा, s1 आया था 3/2 माइनस 3/2 x² प्लस s2 कितना आया था मेरे पास, माइनस का 5/4 माइनस 5/4x प्लस s3 आया हमारा -7/8। चाहे तो एलसीएम ले लो, चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, पर एलसीएम लेके ना थोड़ी इक्वेशन प्यारी सी दिखती है, ठीक है। तो हम लेंगे इसका एलसीएम 8 आ जाएगा, तो 8x³ माइनस यहाँ पे 8 लोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हो जाएगा -10x, ये तो सेम टू सेम, ये 0। तो ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन, ये आ गया तुम्हारा आंसर बस।